नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेर नज़र तस्वीर जो आप देख रहे हैं इमरान रियाज़ खान की है, जिस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान रियाज़ खान एयरपोर्ट से फ़रार होते दिखाई दे रहे हैं। तो नाजरीन, आप ये कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम है, इतने बारीक कपड़ों में ऐसे कैसे कोई शख्स सर्दी में खड़ा हो सकता है। तो नाजरीन, ये वो तस्वीर है जब इमरान रियाज़ खान हज के लिए जा रहे थे और 3 बार उन्हें एयरपोर्ट से वापस किया गया। तो नाजरीन, आपको खबरें मिल रही होंगी कि इमरान खान कैसे फरार हुए या मुल्क से निकले। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फरार होने का, तो एक होती है PNIL, ये पासपोर्ट की एंट्री होती है आपकी एयरपोर्ट हुकाम के पास, जिसका टेन्योर दौरानिया 2 माह होता है। 2 माह के अंदर वो खुद ही सिस्टम से डिलीट हो जाती है, फिर दोबारा उसे री इंटर किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही उनका ये PNIL का कोड है ये डिलीट हो, वो फ़ौरन मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही किया कासिम सूरी साहब ने और अज़हर मिशवानी साहब ने। एक तो ये मुतवक्के बात है कि इमरान रियाज़ खान साहब बज़रिया हवाई सफ़र पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हुए, और दूसरी जो इसमें राय है कि जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट होती है वो तो हुकाम के पास होती है। जैसे ही एयरपोर्ट पर बंदे की तस्वीर ली जाती है तो वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नाम होने की वजह से फ़ौरन ही बंदा पकड़ा जाता है। ये PNIL की वजह से हो सकता है इमरान रियाज़ खान साहब बाहर मुल्क जाने में कामयाब हो गए हों। तो नाजरीन, आप रिचर्ड ग्रेनल का पहले बयान सुने। पहले तो ये कुछ पटवारी हजरात कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल ये जो ट्वीट करता है उसके बिहाफ पे कोई और ट्वीट कर रहा है। अब उनकी वीडियो सामने आ गई है, उनके ये अल्फाज सुने। बाद में उर्दू में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा है इमरान खान के हवाले से। तो आइए पहले चलते हैं, सुनते हैं रिचर्ड ग्रेनल की ये वीडियो। We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration, when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan, and that's because Imran Khan was an outsider. He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team. He wasn't a politician, and he spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. I actually believe that having people from the outside, non-politicians. नाज़रीन, आपने रिचर्ड ग्रेनल की ये अंग्रेजी में जो इंटरव्यू है ये आपने सुना। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं अमेरिका के पाकिस्तान के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे जब पाकिस्तान की बागडोर इमरान खान के हाथ में थी, जो कि साबका क्रिकेटर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। वो सियासतदान के साथ पुरएतमाद अंदाज में बात करने वाला आदमी है। उसके और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात अच्छे थे। मेरा मानना यह है कि वो गैर सियासी कुव्वतों और कारोबारी शख्सियात के निशाने पर है। उन्हें जेल से रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि इन पर भी वही इल्ज़ामात हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर थे कि हुक्मरान पार्टी ने उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और उन पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात किए। तो नाजरीन, ये तो कह रहे थे कि इमरान खान की वजह से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, जबकि रिचर्ड ग्रेनल कह रहे हैं कि इमरान खान के होते हुए अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो नाजरीन, इमरान खान के दौर में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, फिर भी ताल्लुकात अच्छे थे। ड्रोन हमले रुकवाए, फिर भी ताल्लुकात अच्छे थे। और आज के ये जो बाजारी सियासतदान हैं ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ उन अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे। हालांकि उन्होंने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ रशिया का दौरा भी किया, लेकिन ताल्लुकात फिर भी अच्छे थे। तो नाजरीन, ये थी हकीकत जो कि इमरान खान के बारे में रिचर्ड ग्रेनल बयान कर रहे हैं, और इधर पाकिस्तान के 2 टके के सियासतदान हैं। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें तकवीयत मिलती है, और VPN जो ब्लॉक हुआ है उसके बाद नेट की स्पीड स्लो है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन से जरूर हमें फायदा होता है। तो मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।